Let's start our class 6 सब्जेक्ट इंग्लिश टेक्स्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 3 टैरोज रिवॉर्ड में पैराग्राफ 6 तक एक्सप्लेन कर दिया था और आज हम आपको पैराग्राफ 7 से एक्सप्लेन करेंगे। इस स्टोरी में हमने आपको बताया था कि टैरो जो है एक वुड कटर है और वह अपने ओल्ड फादर के लिए सेक को क्या करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 7। टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। टैरो के पास एक पिक्चर था जिसको उसने जल्दी से फिल कर लिया और अपनी होम की ओर दौड़ गया। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विथ द सेक। ओल्ड मैन जो थे उस सेक को पाकर बहुत ही हैप्पी हो गए। आफ्टर टर्न योर पेज नंबर 32। Only one swallow of the liquid he stopped serving and did a little dance in the middle of the floor. सेक का एक घूंट पीने के बाद ही जो ओल्ड मैन थे उनके अंदर की जो ठंडक थी, जो कंपन थी, वो ख़त्म हो गई और वह फर्श पे डांस करने लगे। पैराग्राफ 8। That afternoon a neighbor stopped by for a visit. आफ्टरनून के टाइम एक नेबर उनसे मिलने के लिए आई। टैरोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक। टैरो के फादर ने पोलाइटली उन्हें सेक का कप पीने के लिए दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन। उस औरत ने उस सेक को पिया और ओल्ड मैन को थैंक यू बोला। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तब जाके उसके बाद टैरो ने उस मैजिक वाटरफॉल की पूरी स्टोरी सबको बताई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन अ हरी। उसने उस डिलीशियस ड्रिंक को पिया और थैंक यू बोला और फिर वहाँ से चली गई। बाई नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थॉटफुल ऑफ द होल विलेज। और शाम तक यह पूरी स्टोरी पूरे विलेज वालों को पता चल गई। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग processions of visitors to the woodcutter's house। और उस शाम उस वुडकटर के घर पे सबकी लाइन लग गई। पूरे जो विलेज वाले थे वो उसके घर पे आने लगे। ईच मैन हियर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक। In less than an hour, the pitchers was empty। जितने भी लोग उस वाटरफॉल की स्टोरी को सुन रहे थे तो उनको भी सेक का एक घूंट पीने का मन कर रहा था और वह उसके घर पे आ रहे थे। और 1 घंटे में ही उस पिक्चर में जो सेक था, 1 घंटे में ही सारा पिक्चर जो था वो कैसा हो गया, एम्प्टी हो गया। एम्प्टी मीन्स होता है खाली। 1 घंटे में ही पिक्चर खाली हो गया। पैराग्राफ 10। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर। नेक्स्ट डे टैरो पहले की तुलना में जल्दी उठा मॉर्निंग में और वह अपने काम पर चला गया। He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all go to the waterfall। अपने साथ वह सबसे बड़ा पिचर भी ले गया क्योंकि वह उस वाटरफॉल पे सबसे पहले पहुंचना चाहता था। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there। जब वह वहाँ पहुँचा तो यह देखकर सरप्राइज हो गया कि उससे पहले सारे विलेजर्स वहाँ पे मौजूद थे। They were carrying pitchers, jar, buckets, anything they could find to hold the magic shake। उन सब के पास पिचर, जार, बकेट और भी बर्तन थे जिसमें वो
उस मैजिक सेक को लेना चाहते थे। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। तब एक विलेजर ने क्या किया, अपने नेल्ट मीन्स होता है घुटनों, अपने घुटनों के बल पर झुका और अपने माउथ को उस वाटरफॉल में सेक पीने के लिए डाला। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली वाटर। उसने बार बार उस सेक को पिया और एंग्रीली मीन्स होता है क्रोध से, और क्रोध से चिल्लाया कि पानी कुछ भी नहीं, केवल यह क्या है, पानी है, पानी नथिंग बट वाटर, यह कुछ भी नहीं है, केवल पानी ही तो है। अदर्स आल्सो ट्राइड बट देयर वाज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। इसी तरह सभी विलेजर्स ने उस सेक को पिया और सभी को यही एहसास हुआ कि वह एक सेक नहीं है, वह क्या है, ओनली एक कोल्ड वाटर है। पैराग्राफ 11 वी हैव बीन ट्रिक्ड। हमारे साथ क्या की गई है, ट्रिक की गई है, हमारे साथ चालाकी की गई है। साउटेड द विलेजर्स, सभी विलेजर्स जो थे वो चिल्लाने लगे कि हम लोग के साथ चालाकी की गई है। वेयर इज टारो, टारो कहाँ है, लेट अस डाउन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसको यहाँ लाना चाहिए और इसी वाटरफॉल में उसको डुबा देना चाहिए। बट टारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक। When he saw how things were going, he was now here to be found. टारो जो था वो वाइज था, उसने अपने आप को एक रॉक के पीछे छिपा लिया। जब उसने वहाँ के हालात को देखा, उसका किसी को भी पता नहीं लग पाया, कोई भी उसको फाउंड नहीं कर पाया, सर्च नहीं कर पाया। पैराग्राफ 12 मटरिंग their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. अपने सभी जो विलेजर्स थे वो डिसअपॉइंटमेंट हो गए और एक एक करके बड़बड़ाते हुए वहाँ से उस प्लेस को छोड़ के चले गए। टारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, वाज इट ट्रू, ही वंडर्ड। और उसके बाद टारो जो था अपने जहाँ पे वो छिपा था वहाँ से बाहर आ गया और सोचने लगा कि क्या जो सभी विलेजर्स बोल रहे थे वो सही था, वो ट्रू था, उनका बात सही था। फिर वो व्हाट्स इट्स ट्रू इज वंडर्ड, उसे आश्चर्य था कि क्या जो विलेजर्स बोल रहे हैं वो बात सही है। वाज द सेक इज अ ड्रीम, क्या सेक एक ड्रीम है, एक सपना है। वंस मोर ही कट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। एक बार फिर उसने अपने हैंड में थोड़ा सा उस सब्सटेंस को लिया और उसको अपने होठों से लगाया। इट वाज द सेम फाइन सेक, लेकिन जब उसने उसको अपने होठ से लगाया तो उसको लगा कि यह वही फाइन सेक है। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it gave only cold water. जो टारो था वो क्या था, एक थॉटफुल सन था, इसलिए जो मैजिक वाटरफॉल था उसने उसे सेक दिया था। और जब दूसरे उस वाटरफॉल में अपने हैंड को लगाते थे और उसको पीते थे तो वो सबको केवल कोल्ड वाटर ही मिलता था। और टारो जो था वो बहुत ही थॉटफुल था, हार्ड वर्क करता था, इसलिए उसे मैजिक वाटरफॉल ने सेक को दिया था। पैराग्राफ 13 द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्पेरर ऑफ जापान। टारो और उस मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी जापान के एम्पेरर के पास पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। उसने जो जापान के एम्पेरर थे उन्होंने उस यंग वुड कटर को बुलवाया और उन इनाम में उसको दयालु होने की, काइंड होने की वजह से इनाम में उसको 20
20 सोने की मुद्राएं दी। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This said the emperor was encouraged all children to honor and obey their parents. फिर उसने शहर उस सिटी के सबसे खूबसूरत जो था ब्यूटीफुल फाउंटेन था उसका नेम भी क्या रख दिया, टारो रख दिया। और एम्पेरर ने कहा कि उसने यह सभी चाइल्ड को अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, बात माननी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसलिए उस एम्पेरर ने सबको इंकरेज करने के लिए उस शहर का जो सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन था उसका नाम भी क्या रख दिया, टारो रख दिया। तो आज का आपका होमवर्क है कि आज आप चैप्टर 3 टारोज रिवॉर्ड को रीड करेंगे और उसको समझेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।